क्या आप भी कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं? पैसा आता है, लेकिन टिकता नहीं। ईएमआई, उधार, टेंशन और हर महीने लगता है जैसे जिंदगी बस निकल रही है। कभी आपने सोचा है, कुछ लोग कर्ज में फंसते ही चले जाते हैं और कुछ लोग उसी हालत से निकल भी आते हैं। आखिर फर्क कहाँ है? कहाँ जाता है? जहां हनुमान जी की कृपा हो, वहां संकट टिक नहीं सकता। और कर्ज भी सिर्फ पैसा नहीं, एक बड़ा संकट है। लेकिन एक सच्चाई समझ लो, हनुमान जी जादू से आपका कर्ज खत्म नहीं करते। वो आपको इतना मजबूत बना देते हैं कि आप खुद उस कर्ज से बाहर निकल सको। सबसे पहले समझो, कर्ज की असली जड़ क्या है। कर्ज पैसे से नहीं शुरू होता। कर्ज मन से शुरू होता है। डर, लालच, दिखावा और बिना सोचे फैसले, ये सब मिलकर इंसान को धीरे धीरे उस रास्ते पर ले जाते हैं जहां से निकलना मुश्किल लगने लगता है। और यहीं पर हनुमान जी की भक्ति काम आती है, क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। लेकिन संकट हटाने का उनका तरीका अलग है। वो आपकी प्रॉब्लम नहीं हटाते, वो आपको प्रॉब्लम से बड़ा बना देते हैं। पहला बदलाव क्या होता है? डर खत्म होने लगता है। जब इंसान कर्ज में होता है, तो सबसे बड़ा नुकसान पैसे का नहीं होता, मन का होता है। हर समय टेंशन, हर समय चिंता। लेकिन जब आप रोज हनुमान जी का नाम लेते हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। और जहां मन शांत हो, वहीं से सही फैसले शुरू होते हैं। दूसरा बदलाव, हिम्मत आने लगती है। हनुमान जी शक्ति के नहीं, साहस के प्रतीक हैं। उनकी भक्ति से इंसान भागना छोड़ देता है। वो अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करना शुरू करता है। और सच ये है, कर्ज से बाहर वही निकलता है जो भागता नहीं, लड़ता है। तीसरा बदलाव, आदतें बदलने लगती हैं। कर्ज का असली कारण पैसा नहीं, आदतें होती हैं। बिना जरूरत खर्च करना, दूसरों को देखकर खरीदना, इंस्टेंट खुशी के लिए पैसा उड़ाना। लेकिन जब भक्ति आती है, तो इंसान धीरे धीरे डिसिप्लिन्ड होने लगता है। और डिसिप्लिन ही फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत है। अब सवाल आता है, हमें प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए? अगर आप सच में हनुमान जी की मदद से कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं, तो ये 5 चीजें शुरू करो। पहली बात, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करो। यह सिर्फ धार्मिक क्रिया नहीं है, ये माइंड ट्रेनिंग है। जब आप रोज वही शब्द दोहराते हो, तो आपका मन धीरे धीरे कंट्रोल में आता है। दूसरी बात, हर मंगलवार या शनिवार हनुमान जी के मंदिर जाओ। यह आपको डिसिप्लिन देता है और याद दिलाता है कि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हो। तीसरी बात, अपने सारे कर्ज लिखो। कितना है, किस पर है, कितना इंटरेस्ट है। सच का सामना करना ही पहला कदम है। चौथी बात, छोटे कर्ज से शुरू करो, उसे खत्म करो, फिर अगले पे जाओ। इसे स्नोबॉल मेथड कहते हैं और ये बहुत पावरफुल है। पांचवी और सबसे जरूरी बात, अपनी आदतों को बदलो, क्योंकि अगर आदत नहीं बदली, तो कर्ज खत्म होने के बाद भी वापस आ जाएगा। और एक गहरी बात समझ लो, हनुमान जी आपका कर्ज नहीं चुकाते, वो आपको कर्ज चुकाने लायक बनाते हैं। वो आपको डिसिप्लिन देते हैं, साहस देते हैं, क्लियर थिंकिंग देते हैं। और जब ये तीनों चीजें मिल जाएं, तो कोई भी इंसान कर्ज से बाहर निकल सकता है। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो सिर्फ पैसा कमाने पर मत ध्यान दो, अपने मन को मजबूत बनाओ। क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया, वो किसी भी कर्ज को हरा सकता है। जय हनुमान।